ये वीडियो है निफ्ट के गाइड के सिलेबस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पेन ले आओ, पेपर ले आओ, नोटबुक ले आओ और शुरू हो जाओ। तो आज हम देखेंगे कि निफ्ट के गाइड का सिलेबस क्या है, और मुझे बीच में कुछ और चीज़ ज़रूरत लगेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए, उसके बाद तुम उसे लिख लो। ठीक है, और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करें। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी, इट्स लाइक मैथ्स। बेसिक शब्दों में कहूँ तो ये मैथ्स जैसी है। नंबर सिस्टम हमने पढ़ा ही हुआ है बचपन से, LCM एंड HCF, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम, time, speed and distance, mixture or alligation, simple interest and compound interest, mensuration, geometry, permutation and combinations, probability and data interpretation। तो सबसे पहली बात तुम्हें लिखोगे, है ना। तो इसके बाद में तुम हमेशा याद रखना, जब भी तुम प्रैक्टिस करो, हमेशा ये सिलेबस लिखते वक्त भी मार्क करना कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि LCM HCF is the important chapter, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सारे नहीं बता रही अभी, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिर बता ही देती हूँ, चलो। नंबर सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद एजेस वाला भी है, रेशियो प्रपोर्शन, वर्क एंड टाइम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज। ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो प्लीज़ कोशिश करना है कि इन्हें प्रायोरिटीज़ तुम दो। उसके बाद आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि ये बहुत मार्क्स कैरी करता है, तो इसको तुम मत छोड़ना। फिर स्पॉटिंग एरर्स, रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्लीज रोज रिवाइज करो। तुम ऐसा कर सकते हो, रोज 2-3 वर्ड्स का मीनिंग देखो, फिर उसके सिनोनिम एंटोनिम लिखो, और निमोनिक से करना। जैसे सैगेशियस विच मीन्स वाइस। निमोनिक यानी हम कोई हिंट बनाए इसको याद करने का। अब सैगेशियस में साग, तो ऐसे याद रखते हो, साग खा के इंसान वाइस हो जाता है, इसलिए इसका नाम सैगेशियस, सॉरी, इसलिए सैगेशियस का मीनिंग वाइस। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ज़रूरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी ऐसे। ओके, प्लीज़ कुछ भी छोड़कर मत जाना, बट मैं ऐसे बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। आई थिंक सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह भी है इम्पॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स है, पर मैंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो बता दिया, तो किसी हालत में छोड़ के जाना। और प्लीज़ इंग्लिश में तो सभी करके जाना, सब कुछ भी मत छोड़ना। और इंग्लिश में ये जो सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह होता है, या फिर बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें तुम्हें सेंटेंस दे रखा होता है, डैश लिखा है कि यहाँ क्या आएगा, उसमें नाउन्स का यूज़, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ होता है, तो वो भी थोड़ा पढ़ लेना। रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन, in simple words it's like logical reasoning। so ऐसे नाम पढ़ के प्लीज पैनिक मत करना। अल्फाबेट टेस्ट, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, एंड जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं उन्हें टिक मार्क कर दूंगी। ओके, नंबर सीरीज, सेटिंग अरेंजमेंट, number ranking and time sequence test, direction sense test, durations, statement and its product, puzzle test, assertion and reason, cause and effect, syllogism, Venn diagram, cube and dice, completion of series, alphabet test, classification। ओके, तो प्लीज़ पढ़ना सब, पर पहले इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना, पर कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है, कुछ भी आ सकता है।
एंड कोडिंग डिकोडिंग तो आती ही आती है। फिर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो निफ्ट का गेट का एग्ज़ाम है तो उसमें एक साइड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, जैसे मैंने दिया था तो उसमें इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो प्लीज़ अगर तुम कुछ भी पढ़ो ना वो तो ढंग से पढ़ना, कि अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें से तुम्हें सब आता हो, कुछ भी छूटा ना हो। एंड फॉर दिस मतलब अरिहंत वगैरह की बुक आती है, वहाँ से तुम पढ़ लोगे तो एनफ होगा। ये नहीं कि सारी हिस्ट्री पढ़ डालोगे तुम, वो तो मत करना। एंड बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे जनरल नॉलेज लिखा था राइट, तो उसमें भी क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, है ना। पहले की फर्स्ट इन इंडिया, जैसे फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये वगैरह, ठीक है। पहला इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, ऐसी चीज़ें। वुमेन के लिए, मैन के लिए, उसमें भी फर्स्ट में भी ऐसे कि पॉलिटिक्स में, स्पेस में, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस, यानी बहुत सारी अलग चीज़ें भी होती हैं, डिफेंस एक्सपेंडिशन। तो ठीक है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, तुम क्या क्या पढ़ोगे ना। जनरल नॉलेज तो जितनी पढ़ो उतनी कम है, तो ज़्यादातर ध्यान देना स्पोर्ट्स में, स्पेस, पॉलिटिक्स, और इसमें भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उसको। ये नहीं कि सारा पढ़ने बैठ जाओ, फिर तो बाकी सब चीज़ें रह ही जाएंगी तुम्हारी, है ना। सुपरलेटिव्स इन इंडिया, फिर लार्जेस्ट डेजर्ट इज थार डेजर्ट, ऐसे। फिर बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। तो इसमें तो तुम कितनी पढ़ोगे पढ़ पढ़ के, तो आई थिंक फेमस राइटर्स की थोड़ी बहुत कर लेना, और जो भी आता रहे, जैसे कुछ नया हुआ है, कोई बुक बहुत ज़्यादा चल गई लाइक प्रेजेंट में, उसको देख लेना वो किसने लिखी है। लाइक वो तो करंट अफेयर का पार्ट हो गया, पर वो ध्यान रखना ना कि ऐसे बुक्स और ऑथर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स की फॉर्म में। नेशनल अवार्ड एंड ऑनर्स, अब इसमें तुम कितने याद रखोगे। अभी किसी को रिसेंटली मेरा हो प्लीज़ वो याद रखना, किसी, और या फिर बहुत पहले फर्स्ट किसको मिला था ये याद रखना, वरना तुम याद करके तो पागल ही हो जाओगे। नेशनल डेट्स आई थिंक जितनी हो सके उतनी याद करने की कोशिश करना। आई डोंट थिंक नेशनल डेट्स इतनी ज़्यादा है, तो याद कर लेना क्योंकि कोई चांस नहीं छोड़ना चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च के बारे में भी पूछा जाता है। फेमस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, फेमस बुक ऑफ फॉरेन राइटर्स। ओके, तो सबसे पहली बात पर इंडियन राइटर्स वगैरह की करना, और फिर हो जाए तुम्हारा तो फॉरेन राइटर्स पाना एंड सुपरलेटिव्स ऑफ वर्ल्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा कर लो, बस डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा नहीं, और कि वो कहाँ सिचुएटेड है, उसके कितने, मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें याद करना, इतना डीप में मत जाना। निफ्ट का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का नहीं। फिर स्पोर्ट्स में जैसे कि ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, तो स्पोर्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको मत छोड़ना। एब्रीविएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मत छोड़ना। जैसे इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनडीसी की नेशनल डिफेंस कमीशन, एब्रीविएशंस मत छोड़ना। देन फेमस मॉन्यूमेंट्स, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, तो फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया कर लेना, ये कुछ हद तक है, काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट। और डांस, स्टेट, फोक्स, ये वाले भी कर लेना, इम्पोर्टेंट है। देन सुपरलेटिव्स इन इंडिया, ये भी जितने हो सके उतने तो कर लेना। पहले ये करना, ये अवार्ड और बुक ऑथर लास्ट के लिए रखना, और जो चीज़ें हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो करने की तो कोशिश करना। एंड इंडियन स्पेस रिसर्च तो कोशिश करना, और कुछ एआई के बारे में भी हो प्लीज़ वो भी देख लेना, क्योंकि एआई बहुत प्रचलन में चल रहा है, लाइक इट्स द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द होल वर्ल्ड एंड इंडिया टू, तो इसलिए तुम देखना एआई के बारे में भी, करंट अफेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद जनरल साइंस, और ये जनरल अवेयरनेस वाले उसका पार्ट था, जनरल नॉलेज भी एंड जनरल साइंस भी, इसमें फिजिक्स, कंप्यूटर के बारे में, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ना, डीप में मत जाना, कोई फ़ायदा नहीं होएगा।
केमिस्ट्री में जैसे कि आइस कितने पॉइंट पर मेल्ट करती है, या फिर वाटर कितने पॉइंट पर डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। बायोलॉजी में जैसे कि बायोलॉजी और ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। जैसे पैथोलॉजी क्या होता है, काइटोलॉजी क्या होता है, जैसे अलग अलग चीज़ की स्टडी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे किसी चीज़ की स्टडी को पैथोलॉजी बोलते हैं, ऐसे। तो ये पढ़ लेना। फिर फिजिक्स में बेसिक चीज़ें बहुत, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थे 3, वो क्या थे, ये छोटा सा है बस, डेफिनेशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लिस्ट तो एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो कितना पढ़ोगे ना, जस्ट बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक फॉर्मूला। जैसे एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन 1-2 लाइन की और बेसिक फॉर्मूला बस पढ़ लेना, रटने मत बैठना। ऐसे ही पावर के में। ओके, तो मैंने ये बता दिया कि तुम्हारा भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें तो तुम्हें फिर भी किस हद तक बता दी है। एंड आई वुड से जनरल साइंस पे आखिर में जाने की कोशिश करना। पहले ये जनरल नॉलेज वाला पार्ट कर लेना जो इम्पोर्टेंट लगता है तुम्हें। देखो, पॉलिटिक्स वाला थोड़ा छोड़ सकते हो, पर स्पोर्ट्स वाला मत छोड़ना, एआई से कुछ भी रिलेटेड मत छोड़ना, क्योंकि जो चीज़ें भी चल रही होती है उसको आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो भी करके जाओ, जैसे कि तुम हिस्ट्री का बेसिक पढ़ कर जाओ, फिजिक्स का पढ़ कर जाओ, वो अच्छे से पढ़ कर जाना कि तुम्हें रिग्रेट ना हो कि मैंने ये पढ़ा और ये भी नहीं आया। क्या पता हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे तो तुम्हें वो तो आता हो, आया समझ। और थोड़ा थोड़ा सबका पढ़कर ही जाना, क्या पता कि तुम बस हिस्ट्री का पढ़ कर गए और आ गया इधर से ज्योग्राफी से, फिर इसलिए